जोया सही तरीके से मीर साहब को ऐना दिखाती है, उसे एक अच्छी तरीके से अपनी औकात याद दिलाती है कि भाई तुम्हारी औकात ये थी, अब तुम्हारी औकात ये चल रही है और मैं आगे जाकर तुम्हारी औकात ये बना दूंगी। अब इस मामले पे मीर साहब बड़ा परेशान है, उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि भाई इस लड़की का क्या किया है, क्या कुछ कर सकता है। जिस हिसाब से निगत बेगम को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो क्या निगत बेगम जाकर जो वो माफ़ी मांग पाएगी नसीन बेगम से। जोया मजीद आगे जाकर क्या कुछ कर सकती है, कैसे उमैर को भड़काने की कोशिश करेगी और किस तरीके से उमैर को मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में करेगी। इसे जोया को इस बात की खुशखबरी मिली है कि भाई वो बहुत जल्दी माँ बनने वाली है, तो जे उमैर को अपनी तरफ जो है वो मरकूज़ करती है, हर वक्त इसके पास रहती है। तो उमैर भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उमैर अपने कमरे में मौजूद होता है, जोया इसके पास जाती है और जाकर बात करती है और कहती है उमैर तुम्हें जो खुशी ज़हरा नहीं दे सकती थी वो खुशी मैंने आपको दी, कि आप इस खुशी पे खुश नहीं है। ये बातें उमैर सुनता है तो वो जोया को जवाब देते और कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब जहाँ पर हो सकता है कि जोया झूठ बोल रही हो, वो सिर्फ इस घर के ऊपर कब्जा करने के लिए ड्रामा नचा रही हो कि किसी तरीके से मैं इस घर को अपनी मुट्ठी में कर लूँ, उसके बाद अगर किसी के सामने कोई असलियत आती भी है तो किसी के साथ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब उमैर जो है ना ये जोया के ऊपर तवज्जो दे रहा है। जब से उमैर को इस बात का पता चला है कि भाई जोया माँ बनने वाली है तो हर वक्त इसके पास रहता है, ख्याल करता रहता है और जोया के पास एक पॉइंट भी आ चुका है। वो ऐसी ऐसी बातें सुनाती है उमैर को कि उमैर और भी ज़्यादा के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। ये जाती है और जाकर मीर साहब के साथ बात करती है और कहती है कि भाई कितनी अफसोस की बात है, मेहनत आप कर रहे हैं और सुकून के साथ मैं खाऊंगी, हर चीज़ मेरी मुट्ठी में आ जाएगी और सारी जो जायदाद होगी मेरे बच्चे के नाम आ जाएगी। वैसे ये बातें होनी थी, अच्छा ये जो हिस्ट्री है ये रिपीट हो रही है क्योंकि आपने भी मामी के साथ ऐसा किया था, उसकी जितनी भी जायदाद थी सारी की सारी आपने हड़प कर ली थी, तो अब मेरी बारी है और अब मैं सारी की सारी जायदाद आपकी आपसे छीन लूँगी। मीर सैद को इस मामले पे बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि उसने ज़हरा का जो काम था वो इसी बुनियाद पे काम तमाम किया था कि कभी भी जो है वो ये लड़की इस घर के ऊपर राज ना करे। उसका एक प्लान यही था और फिर से जो है वो उसके ऊपर ऐसी एक मुसीबत आ चुकी है। जब एक इंसान किसी के बारे में जितना भी बुरा सोचता है उससे बचने की कोशिश करता है, वो मुसीबत उसके गले आकर पड़ जाती है। मीर साहब के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। इसने ज़हरा का घर बर्बाद करने की कोशिश की, उस मासूम लड़की को घर से बाहर निकाला और आज देखिए कि जोया इसके साथ ऐसा कर रही है। इसे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार अब क्या किया जाए, कैसे इस लड़की से जान छुड़ाई जाए। ये अब बड़ा पछतार होता है अपने फैसले पे। अगर ये उमैर के सामने जाकर कोई बात भी ऐसी करता है तो उमैर जो इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करता और वो साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि पापा सन ऐसी कोई भी बात नहीं है, जोया बहुत ही अच्छी है, आप गलत समझ रहे हैं। निगत बेगम के पास जाता है, जाकर बात करता है। निगत बेगम को कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, जिस हिसाब से मैंने और आपकी जो बेटी की केयर की, हर लिहाज से ख्याल रखा, यकीन किया आप दोनों पर, तो मुझे जो वो आपकी बेटी ने एक सांप की तरह डसा है, मेरे यकीन को इसने तोड़ा है। आज मेरी जो उम्मीद थी ये मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है, बस मुझे इस बात का अफसोस है। लेकिन आप एक बात अपने जहन के अंदर डाल दें, मैं भी एक हारा हुआ इंसान नहीं हूँ। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस लड़की से अपना बदला हसूद में लेने की कोशिश करूँगा। अब निगत बेगम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि ऊपर से और भी ज़्यादा इसके ऊपर परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं, इसकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है और ये हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में जिस वक्त पहुँचती है तो वहाँ पर मीर साहब मौजूद होता है उसके पास। तो मीर साहब जब अपने घर में आता है तो जोया को कहता है कि कम से कम आप अपनी माँ का जाकर हाल तो पूछ लें। हालांकि जोया का हक बनता था कि अपनी माँ के पास मौजूद होती, हर वक्त उसकी केयर करती, लेकिन ये ना उमैर के साथ ऐसी बात शेयर करती और ना खुद जाती है। उमैर जब आता है तो ये बातें सुनता है अपने वालिद की, तो वो जोया को कहता है कि कम से कम आप नहीं जाना चाहती थी तो मुझे बता देती, मैं चला जाता तो जोया यहाँ पर कुछ झूठ बोल सकती है और मजबूर होकर ये अपनी माँ के पास चली जाती है। जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है तो माँ इसके सामने जो पुरानी बातें खोल देती है, इसे कहती कि बेटा तुम्हें नहीं लगता कि आज जो हमें सज़ा मिल रही है, हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। हमने जो है वो कई सालों से या कई अरसे से नसीन बेगम के साथ बहुत ही गलत किया और आपने जो वो ज़हरा के साथ गलत किया। तो जोया जब ये बातें सुन रही है तो वो तो इनकार कर रही है क्योंकि निगत बेगम को सज़ा मिल चुकी है। अभी तक
ज़ोया को सज़ा नहीं मिली, और जिस दिन ज़ोया को सज़ा मिलेगी तो फिर जाकर ज़ोया को एहसास होगा। ऐसे इंसान को एहसास नहीं होता, ये अमली तौर पर भी ऐसे ही होता है। जहाँ पर ज़ोया अपनी माँ को इनकार करेगी और कहेगी कि माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएगी, लेकिन निगत आगे से इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम्हें जो माफ़ी मांगनी चाहिए नसरीन से, ज़हरा से, उनको अपने पास बुलाओ। अब निगत चाहती है कि ये आ जाए इस घर में, लेकिन ज़ोया ऐसा काम करती है कि निगत बेगम दोबारा उठने के काबिल भी नहीं रहेगी। जो उसे ऑक्सीजन लगी हुई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ख़ुद उसके जो वो मुँह से ऑक्सीजन हटा लेगी, इसकी सांस रुकना शुरू हो जाएगी और जहाँ पर इसकी डेथ हो सकती है, और फिर जो वो ज़ोया खुलकर गेम जो वो डालने की कोशिश करेगी। जहर जाता है ज़फ़र साहब के पास, जाकर उसके साथ बात करता है और कहता है कि भाई आपकी की जितनी भी कंपनी है 15 करोड़ की है, 20 करोड़ की है, मैं इसे जो वो दामों के अंदर ख़रीदना चाहता हूँ, जितने भी पैसे आपको चाहिए मुझसे बता दें ये कंपनी ताकि मेरे पास आ जाए, छोटी सी कंपनी है तो मैं इसे ख़रीद लूँगा। ज़फ़र साहब आगे से जवाब देते और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मीर ख़ानदान के नहीं हैं, कोई रोड छाप इंसान है, आप चाहे गिरे हुए इंसान है जो इस हिसाब से इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मीर साहब को जहाँ पर चाहे वो शर्मिंदगी तो होगी कि भाई वाकई मैं रोड छाप इंसान हूँ, एक मुलाजिम हूँ, एक नौकर था जो आज वो इतना बड़ा मैं आज मालिक बन चुका हूँ। तो जहाँ पर ज़फ़र साहब इसे ऐसे साहब से बातें करता है इसके सामने कि इसे जो वो समझ आ जानी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है उसे समझ नहीं आ रही। जैसे खुलकर ज़फ़र साहब इसके सामने आएगा तो फिर हो सकता है कि मीर सैद को इस बात का एहसास हो जाए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ज़ोया अपनी माँ का कत्ल कर देगी? अगर अपनी माँ का कत्ल करती है तो उसके बाद ज़ोया की क्या चाल हो सकती है, इसके पास क्या प्लान है?